नमस्कार छात्रों, श्री लक्ष्मी शिक्षण प्रसारक मंडल के श्री वसंतराव जयवंतराव देशमुख हाई स्कूल कोल्हापुर से मैं सहायक अध्यापक श्री SP डोंगले सर 10वीं कक्षा में सभी छात्रों का स्वागत है। कव्वालीकार रचनाकार उमाकांत मालवीय जी लिखित हम उस धरती की संतति है, यह पूरक पठन आज हम देखने जा रहे हैं। तो चलो छात्रों, किताब निकालिए, हम देखते हैं हम उस धरती की संतति है। आज हम सबसे पहले रचनाकार उमाकांत मालवीय जी के बारे में जानकारी लेते हैं या उनका परिचय देख लेते हैं। उनका जन्म 1931 में महाराष्ट्र मुंबई में हुआ और उनकी मृत्यु 1982 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुई। भावों की तीव्रता और जन सरोकारों को रेखांकित करने वाले रचनाओं में उमाकांत मालवीय जी का स्थान अग्रणी रहा। हिंदी साहित्य में आपको नवगीत का भगीरथ कहा जाता है। आपने कविता के अतिरिक्त खंड काव्य, निबंध तथा बालोपयोगी पुस्तकें भी लिखी हुई है। उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उसमें से मेहंदी और महावर, देवकी, रक्तपद, सुबह रक्त पलाशकी आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रस्तुत पद्य संबंधी यानी यह जो पद्य है यह कव्वाली है। अब कव्वाली यानी क्या, यह हम देख लेते हैं। कव्वाली का इतिहास 700 वर्ष पुराना है। कव्वाली एक लोकप्रिय काव्य विधा है। यह तारीफ या शान में गाया जाने वाला गीत या कविता है। प्रस्तुत कव्वाली में कवि ने दो दलों की नोक झोंक पेश करते हुए शूरवीर ऐतिहासिक स्त्री पुरुष पात्रों का वर्णन किया है। यह स्त्री पुरुष को भारत माता के रथ के दो पहिए बताया गया है। यह गाते समय पहला पद लड़कों का समूह, दूसरा पद लड़कियों का समूह और अंतिम पदों में दोनों समूह मिलकर प्रस्तुत करते हैं। तो चलो हम देख लेते हैं उमाकांत मालवीय लिखित हम उस धरती की संतति है, यह कव्वाली। अब देखिए आगे। जिस मिट्टी में लक्ष्मीबाई जी जन्मी थी झांसी की रानी, रजिया सुल्ताना दुर्गावती जो खूब लड़ी थी मर्दानी। यानी जिस प्रकार लड़के कह रहे हैं हम सबसे बड़े हैं, हम सबसे आगे हैं, अपनी स्वयं तारीफ कर रहे हैं, और तभी लड़कियां भी कम नहीं हैं। लड़कियां भी लड़कों को जवाब वहाँ पर दे रहे हैं और वह कह रहे हैं कि इस मिट्टी में लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ है। यहाँ पर महान नारियों के नाम आए हुए हैं। लक्ष्मीबाई झांसी की वह रानी थी और महान वीरांगना थी। अगली है रजिया सुल्ताना, दिल्ली के सुल्तान अल्तमश की वह बेटी है। अल्तमश ने रजिया सुल्ताना को अपने उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त किया था। वह सेना का नेतृत्व स्वयं करती थी। अगली है दुर्गावती, भारत की वह वीरांगना है। उनका जन्म प्रसिद्ध चंदेल राजा किरत राय के परिवार में हुआ था। वे गोंडवाना राज्य की रानी थी। अब देखिए, जिस मिट्टी में लक्ष्मीबाई जी जन्मी थी झांसी की रानी, यानी लड़कियां कह रही है हम उस धरती की लड़कियां हैं जिस मिट्टी में वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था। दुर्गावती, रजिया सुल्ताना जैसी मर्दानी वीरांगनाएं जिस मिट्टी में पैदा हुई थी, उन्होंने लड़ाई में मैदान में अपना अद्भुत पराक्रम दिखाया था। हम उस धरती की लड़कियां हैं।
यानी रजिया सुल्ताना दुर्गावती जो खूब लड़ी थी मर्दानी, यानी मैदान में हाथ में शस्त्र लेकर वह लड़ी थी, यानी अद्भुत पराक्रम उन्होंने वहां पर दिखाया था। हम उस धरती की लड़कियां हैं। अब देखिए आगे की कवाली। जन्मी थी बीबी चांद जहां, पद्मिनी के जौहर की ज्वाला, सीता सावित्री की धरती, जन्मी ऐसी ऐसी बाला। यहाँ पर महान नारियों के नाम आए हुए हैं। बीबी चांद अहमदनगर राजा परिवार की गुनी स्त्री। मुगलों ने निजाम शाही की राजधानी अहमदनगर पर आक्रमण किया था, तो चांद बीबी ने बड़ी बहादुरी से किले पर उनका सामना किया था, पर सरदारों के षड्यंत्र के कारण वह मारी गई। अगली है पद्मिनी। चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सिंह की वह पत्नी है। अपनी सुंदरता के लिए वह विख्यात थी, प्रसिद्ध थी। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने उनकी सुंदरता के बारे में सुनकर चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया था। राजपूत बहादुरों ने मरते दम तक उनका सामना किया। अंत में वीरांगना पद्मिनी ने अपने अन्य राजपूत स्त्रियों के साथ किले में जौहर कर दिया था। अब देखिए, जन्मी थी बीबी चांद जहां, पद्मिनी के जौहर की ज्वाला, सीता सावित्री की धरती, जन्मी ऐसी ऐसी बाला। यानी इस धरती पर चांद बेबी जैसी वीरांगना और जौहर की ज्वाला में हंसते हंसते कूद जाने वाली महान नारी पद्मिनी का जन्म भी इसी मिट्टी में हुआ है। यह सीता और सावित्री जैसी महान सन्यारियों की जन्म स्थली है। गर डिंग जबान उड़ाएंगे तो मजबूरन ताने सहिए, ताने सहिए, ताने सहिए, हम उस धरती की लड़कियां हैं। और यदि आप अपने श्रेष्ठ होने की बड़ी बड़ी बातें करेंगे तो आप लोग हमारे ताने भी सुनिए। याद रखिए, हम इन महान नारियों की धरती की लड़कियां हैं और हम तुमसे बढ़कर है। यो आप खपा क्यों होती है, टंटा काहे का आपस में, हमसे तुम या तुमसे हम, बढ़ चढ़कर क्या रखा इसमें। और तभी लड़कियों का जवाब सुनकर लड़कों को समझ में आता है और समझदारी से वह बातें करते हुए वह कहते हैं कि आप नाराज क्यों होते हैं। इसमें आपस में झगड़े करने की कोई बात नहीं है, टंटा करने की कोई बात नहीं है, लड़ाई करना यहाँ पर व्यर्थ ही है। इस बात में क्या रखा है कि हमसे आप लोग बढ़ चढ़कर है, या अथवा आप लोगों से हम लोग बढ़ चढ़कर है। यानी झगड़े से न कुछ हासिल होगा, रख देंगे बातें उलझा के, बस बात पते की इतनी है, ध्रुव या रजिया भारत माँ के। यानी इस तरह लड़के लड़कियां यहाँ पर कह रही है कि इस तरह की बातें हमें आपस में उलझा कर रख देना है, इससे हमें झगड़ा नहीं करना है, इससे कोई फायदा हासिल नहीं होने वाला है। और सच्ची बात यह है कि ध्रुव हो या रजिया, यह दोनों ही भारत माँ के संतति है। भारत माता के रथ के है हम दोनों ही दो दो पहिए, अजी दो पहिए, हाँ दो पहिए, हम उस धरती की संतति है। यानी झगड़े से कोई किसी का लाभ नहीं है, कोई फायदा नहीं है। यह दोनों ही भारत माता के वह पुत्र या संतान हैं। हम लोग भारत माता के रथ के दो पहिए हैं, स्त्री और पुरुष रूपी यह दो पहिए हैं। हम सब
इस धरती के संतति है। इसी प्रकार उमाकांत मालवीय लिखित हम उस धरती की संतति है, यह पूरक पठन यहाँ पर समाप्त हो जाता है। किताब के नीचे जो स्वाध्याय लिखे हुए हैं वह स्वाध्याय अपने स्वाध्याय पुस्तिका में लिख लीजिए।